सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्प पे। तो आप सबको पता है कि आपका जो जेई मेंस का 2026 का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट यानी जनवरी सेशन का आपका जो एग्ज़ाम था आपका 21, 22, 23 और 24 का फाइनली कंक्लूड हो चुका है। ठीक है। अब जो बच्चे पेपर दिए हैं, देखो सीरियसली हॉनेस्टली बताऊं तो जो बच्चे पेपर दिए हैं सबको अपना शिफ्ट ही हार्ड लग रहा है कि हाँ भाई भैया मेरा ही शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ था। मेरे में करने में पेपर में बहुत दिक्कत आई। मेरा फिजिक्स जो था वो बहुत हार्ड हो गया था। केमिस्ट्री हमारी जो थोड़ी मॉडरेट हो गई थी। मैथ तो भैया लेंदी चल ही रहा है। ठीक है। तो इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर। ठीक है, कि आपका क्या मार्क्स परसेंटाइल हो सकता है, ठीक है, कैसा जा सकता है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, आपके लिए इतनी दिन रात हम लोग मेहनत करते रहते हैं। अभी हम देखो, अभी आप एग्जाम दिए हो, ठीक है, अभी तो आपका बस एग्जाम हुआ है। इसके बाद का प्रोसीजर पता है आपको क्या होगा? आप एग्जाम दिए हो, अब 12 फरवरी को आपका जेई मेंस का रिजल्ट आएगा। ठीक है, उस रिजल्ट में आपकी परसेंटाइल लिखी होगी, उसमें आपका रैंक नहीं मेंशन होगा। ठीक है, तो अब रैंक नहीं मेंशन हुआ तो आपका परसेंटाइल है। अब परसेंटाइल के बिहाफ पे आपको क्या मिल सकता है वो सब हम आपको गाइड करेंगे। सारी चीज आपको ए टू जेड आपको सब समझा देंगे। ठीक है, अब अभी तो इस पे समझाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका स्टार्ट होगा जब आप अप्रैल सेशन दोगे। ठीक है, तो उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपकी एक रैंक लिखी होगी। अगर आप अगर पहली आपकी होगी सीआरएल रैंक, दूसरी होगी आपकी कैटेगरी रैंक। अगर आप वो जनरल को छोड़ के किसी भी कैटेगरी के हो तो ये रैंक आपकी जरूर क्रिएट होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो अब आप क्या होगा, अब कुछ बच्चे अपने आप को टेस्ट करने के लिए बैठे होंगे तो उनका तो कॉलेज से कोई लेना देना है नहीं और वो ले लेंगे ड्रॉप। ठीक है, अब ड्रॉप ले लिए तो उनका कोई मतलब बनता नहीं है। तो उनके बाद क्या होगा, अब जो बच्चे बचे हुए हैं उनको चाहिए कॉलेज। अब उनके रैंक के अकॉर्डिंग उनको चाहिए बेस्ट कॉलेज। ठीक है, क्यों भाई, सबको चाहिए सीएससी, आईटी। ठीक है, यही सबको चाहिए आज के टाइम पे। तो ये सब करने के लिए अब सारे बच्चों को कॉलेज पता नहीं होगा, कौन सा कॉलेज कैसा है, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग हैं। ठीक है, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ठीक है, कि आपको कहाँ पे इस रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, सब कुछ हम आपको गाइड करेंगे, यानी आपका एग्जाम से लेके कॉलेज तक। ठीक है, उसके बाद कॉलेज में जब आप एकदम मतलब पहुंच जाओगे कॉलेज में तो हमारा नंबर आपके पास होगा ही होगा। इन केस उसके बाद भी आपको कहीं भी नीड पड़ती है, ठीक है, तो आपके ये भैया लोग हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। ठीक है, कोई भी चीज होगी कॉलेज लाइफ में, क्या चीज आपको परेशान कर रही है, सारी चीज हम आपको स्टार्टिंग से एंड तक गाइड करते रहेंगे। बस हमें एक चीज चाहिए, आप हमें सपोर्ट करते रहें। ठीक है, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका सपोर्ट बनता है हमारे पे, आप ट्रस्ट करिए, हम आपको एक जेन्युइन 100% आपको आउटपुट देंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे। ठीक है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखो अभी आपका जो पेपर स्टार्ट हुआ था 21 जनवरी, 22 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी एंड 24 जनवरी। हाँ, इस वीडियो को एक चीज़ है कि जो बच्चे 28 जनवरी में देख रहे हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वो अपनी स्टडी पे फोकस करें। ठीक है, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं एनालिसिस करूंगा आपके पास्ट ईयर से, यानी 2025 के परसेंटाइल, जो आपके मार्क्स के परसेंट बने होते परसेंटाइल। ठीक है, सारी चीज मैं डिस्कस करूंगा उसी के रिगार्डिंग। तो देखो अब तक का जो आपका हुआ ना, 21 का आपका फर्स्ट शिफ्ट हुआ, सेकंड शिफ्ट हुआ। ठीक है, 22 का आपका फर्स्ट शिफ्ट हुआ, उसके बाद आपका सेकंड शिफ्ट हुआ, 23 का आपका फर्स्ट शिफ्ट हुआ, उसके बाद आपका सेकंड शिफ्ट हुआ, 24 का आपका फर्स्ट हुआ, देन उसके बाद आपका सेकंड हुआ। अब तक का जो सबसे टफ बताया जा रहा है, ठीक है, वो आपका 23 का आपका सेकंड शिफ्ट है। इसमें आपकी फिजिक्स भाई टफ आ गई थी। ठीक है, आपकी जो फिजिक्स थी वो टफ आ गई थी। केमिस्ट्री जो आपकी थी वो भी मॉडरेट चली गई थी। ठीक है, अब आपका मैथ जो था वो लेंदी था। तो अब जो पूरा टाइम था वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही निकल गया, मैथ के लिए बच्चों को टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही मतलब अब तक का सबसे टफेस्ट माना जा रहा है कि आपका ये अब तक का सबसे टफेस्ट शिफ्ट था। ठीक है, तो
क्या है कि इस शिफ्ट में जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे, तो यानी कॉमन सी बात है, इसका जो मतलब बनेगा बहुत मतलब जो होगा ना, थोड़ा मतलब नॉर्मलाइजेशन हल्का होगा, ठीक है थोड़ा। तो इसमें क्या है कि आपका जो 99 परसेंटाइल है वो 165 यानी, और आपका मान के चलो 160 तक, यानी अगर आप 160 से अबव आपका रिस्पॉन्स की में मार्क्स बन रहा है, ठीक है, तो इन आप 99 परसेंटाइल में भी आप अचीव कर लो, ठीक है। तो और इसी के हिसाब से अगर आपका क्या होगा, और जो मतलब इस बार का जो एकदम ट्रेंड देखा गया है ना, जो आपके मॉर्निंग शिफ्ट हैं वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत इजी चल रहे हैं, ठीक है, और जो आपके इवनिंग शिफ्ट है ना वो इस बार टफ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात 25 के कंपैरिजन में, 2025 के कंपैरिजन में आपका जो 2026 का पेपर चल रहा है ना भाई, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा टफ आ रहा है, ठीक है। तो इसके भी आप पे मान के चलो कि अगर जो मैंने मतलब शॉर्ट बनाया था कि मार्क्स परसेंटाइल क्या होने वाला है, तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप अगर 160 170 तक अगर आपके रिस्पॉन्स की में आपके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो आप आराम से 99 क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके मान के चलो 155 तक बन रहे हैं तो 98 तक आप कर सकते हो, 150 तक बन रहे हैं तो आप आई थिंक 97 तक कर लोगे, 97.2 तक भी कर सकते हो, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। 140 अबव अगर कोई है तो आप मान के चल लो 94 और 94 टू 95 तक कर सकते हो, ठीक है। एज ए एक्सपेक्टेड है, जैसा हमने मतलब बच्चों से बात किया, सब कुछ किया, उस हिसाब से हमें पता चला, ठीक है। तो आपका ये ट्रेंड आपका जो है ये आपका फॉलो हुआ इस बार, ठीक है, टफ हुआ आपका। अभी जो क्या है, अब देखो क्या है कि आपके जितने भी अटेम्प्ट्स हुए सबके पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ चल रहे हैं, कुछ इजी गए, ठीक है, बट क्या कह सकते हैं जो इस बार 28 का शिफ्ट है ना वो मे भी इजी आए आपका, क्योंकि आप देख रहे हो कि सारा मतलब टफ ही चल रहा है, तो ये शिफ्ट में भी थोड़ा लाइट वेट कर दे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको दे सकते हैं ये, ठीक है, तो ये हो सकता है, बाकी कह नहीं सकते भाई, वो एनटीए कुछ भी कर सकता है, ठीक है, आप भी समझदार हो। तो अब मैं बात करता हूं कि 2025 में यानी पास्ट ईयर में कैसा आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बना हुआ था, ठीक है, सब डिस्कस करूंगा, आगे देखते चलो। तो मैं स्क्रीन टर्न करता हूं, आप ये देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड यूज करता हूँ, पेन यूज कर लेता हूँ, ठीक है, करता हूँ मैं, चलो येलो कलर यूज, ठीक है। अब आप ये चीज देखोगे जब, तो यहाँ पे देखो आपका जो पेपर कंक्लूड हुआ था 22 तारीख, 22 शिफ्ट 2, 23 शिफ्ट 2, ठीक है, 24 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, ठीक है। अब इसका जो 99 परसेंटाइल का फंडा था वो 160 मार्क्स पे गया हुआ था, ठीक है। ये आपका 182 में गया था, क्योंकि इस टाइम पेपर आपका बहुत टफ आया हुआ था। 23rd में आपका शिफ्ट 1 में 180 गया था, 188 गया हुआ था, ठीक है। अब क्या होता है कि पेपर आपके थोड़े बहुत कहीं ना कहीं इजी हो गए, तो आपका ये क्लियरली 99 तक अप्रोच कर गया 200 मार्क्स पे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि पास्ट ईयर में आपके पेपर मतलब इजी चल रहे थे तो आपका मार्क्स ऊपर चला गया था, बट इस टाइम आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है, तो मे भी आपके जो मतलब नॉर्मलाइजेशन हो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन तब होगा कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे जेईई मेंस में, उसके भी हाथ पे कितने बच्चे एग्जाम दिए, ठीक है, उसके भी हाथ पे कैसा पेपर था, पेपर का लेवल कैसा था, उस बिहाफ पे आपकी जब पूरी टेस्टिंग होगी तो उसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसी के बिहाफ पे आपका पेपर रेडी किया जाएगा। तो ये हो गया आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, आपका शिफ्ट वाइज आपने देख लिया, आप ये सब पढ़ सकते हो। 94 परसेंटाइल का आपका 95 गया था, 121 गया था इस शिफ्ट के लिए, शिफ्ट के लिए आपको 111 गया था, ठीक है। ये मतलब एग्जैक्ट डेटा है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो आप देखोगे 22 जनवरी का आपका शिफ्ट 1 जो गया था, ठीक है, 92% एरिया आपका 83 मार्क्स ही था, 110 था। ऐसे नहीं है, जिनके मतलब 92 परसेंटाइल 91 बन रहे हैं ना, उनको भी कॉलेज भाई अच्छे लेवल पे मिलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टेट लेवल कॉलेज होते हैं ऐसे जो मतलब अच्छा आरओआई देते हैं लेस फीस में, यानी आप कम फीस दोगे उसमें भी आपको एक अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कॉलेज मिलते हैं, तो इसके लिए मतलब आपको डिप्रेशन में नहीं जाना भाई कि हाँ मेरा मतलब भैया शिफ्ट अच्छा नहीं गया तो मुझे बेकार मिल गया, ठीक है। आप ये देख सकते हो शिफ्ट वाइज आपका कितना गया हुआ था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना गया था आपका, ठीक है, ये शिफ्ट वाइज था आपका, मतलब सारी चीज़ें हैं, अब इसमें आप देख सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर, ठीक है, अगर आपने ना थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया होगा और मान के चल लो कि 120 एबव आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो एक अच्छा स्टेट लेवल कॉलेज आप
सिक्योर कर सकते हो, ठीक है, या GFTI भी आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको NIT चाहिए टॉप की या IIIT चाहिए टॉप की, ठीक है, IIT चाहिए, तो IIT के लिए तो भैया आपको एडवांस की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपको NIT अच्छी चाहिए, ठीक है, IIIT अच्छी चाहिए, तो इसके लिए भैया आपको करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी और अप्रैल अटेम्प्ट देना पड़ेगा। लेकिन उसको जिसका ये जनवरी अटेम्प्ट बेकार गया हुआ है, अब जिसका जनवरी अटेम्प्ट भाई अच्छा गया है, कॉमन सी बात है भाई, जनवरी अटेम्प्ट आपका स्कोरिंग होता है, ठीक है, आप इसमें अच्छा खासा स्कोर किए, ठीक है, तो आप अब जिनका अच्छा मान लो अब परसेंटाइल आया, अब किसी का 99.8 बन गया, 99.9 बन गया या 99 बन गया, अगर वो इससे सेटिस्फाइड है तो वो बंदा करेगा एडवांस की प्रिपरेशन, फिर वो अप्रैल अटेम्प्ट नेगलेक्ट कर देता है, उससे अप्रैल से मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो ये फंडामेंटल रहने वाला है, बाकी सब कुछ आपके भैया गाइड करते रहे। अगर कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और किसका पेपर कौन से शिफ्ट में गया हुआ था, ठीक है, और उनका पेपर का लेवल कैसा था, इजी था, टफ था, ठीक है, या मॉडरेट था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपका कोई डाउट हो, ठीक है, तो वो भी बताना, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, विश यू ऑल द बेस्ट।